Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding prostatic hyperplasia. First we will discuss regarding what is the prostatic hyperplasia. प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया जो होता है इसको हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया के नेम से भी इसको हम जानते हैं। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो हम इसको BPH करके भी ये आता है। इट इज़ अ नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेटिक ग्लैंड इन मेल्स। इसमें क्या हो जाता है, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया मतलब क्या हो रहा है इसमें, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसमें क्या उसका हो जाएगा इनलार्जमेंट। तो नॉर्मल अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड को देखें तो वो कुछ ऐसे करके रिजेंबल करती है। इसमें कुछ जो है वो नॉन कैंसर सेल्स जो है वो ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से मेल्स के अंदर जो है वो प्रोस्टेटिक ग्लैंड का जो है वो इनलार्जमेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन, इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं अगर किसी पर्सन को प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट जो है ये हो रहा है तो एज के संग संग में भी इसका जो है ये इनलार्जमेंट होता है। जैसे कि कोई भी पर्सन जो है वो ओल्डर हो रहा है तो उसमें जो है वो प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया इज प्राइमरली एज रिलेटेड कंडीशन विद द रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग एज मैन गेट ओल्डर। ठीक है, इसमें क्या है, पर्सन जो है ओल्ड हो रहा है, ठीक है, एजिंग उसकी हो रही है तो उसके साथ साथ ये जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। हार्मोनल चेंजेस अगर किसी पर्सन को हो रहा है, जैसे कि किसी का हार्मोनल लेवल जो है वो चेंज हुआ है जिसकी वजह से उसका जो है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है उसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया होता है उसके डेवलपमेंट में जो है उसके इनलार्ज होने में, प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्ज होने में जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो होता है एक इम्पॉर्टेंट जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो उसकी वजह से जब इसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो पर्सन को जो है वो इससे सफ़र करना पड़ता है। जेनेटिक की वजह से भी हो सकता है, अगर किसी की जेनेटिक हिस्ट्री रही है तो इसमें जो है वो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया जो है ये देखने के लिए मिल सकता है। साइन सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस होंगे अगर किसी पर्सन को जो है वो BPH अगर हो रहा है तो यूरिनरी सिम्टम्स उसके अंदर दिखेंगे। जैसे उसका प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट होता जाता है तो उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। उसको बार बार जो है वो यूरिन पास करने की उसको अर्ज आएगी, तो उसका अर्जेंसी देखने के लिए मिलेगा। उसकी यूरिन स्ट्रीम जो होती है वो वीकन होने लगेगी, इसी वजह से उसको अर्जेंसी जो है वो आने लगती है। एंड डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग यूरिनेशन, और उसका जो यूरिन होता है उसका फ्लो इतना ज़्यादा होता है तो उसको स्टार्ट करने में भी, मतलब इनलार्जमेंट हो रखा है तो स्टार्ट करने में भी यूरिन को बहुत प्रॉब्लम आती है, और जब स्टॉप करना होता है तो उसको भी, जो इनलार्जमेंट हो रखा है तो जब उसको कंट्रोल नहीं रहेगा वहाँ पे, ठीक है, तो फिर उसको क्या रहेगा, उसको स्टॉप करने में भी जो है वो उसको प्रॉब्लम आती है। नॉक्टूरिया देखने के लिए मिलता है उसको, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जो है उसको नाइट के टाइम पे जो है वो दिखाई देते हैं। इनकम्प्लीट एम्पटिंग, उसको जो है ब्लैडर जो होता है उसका जो है वो सही तरीके से एम्प्टी भी नहीं हो पाता, मतलब जितना फ्रिक्वेंटली उसको एम्प्टी होना चाहिए उतना जो है वो एम्प्टी नहीं हो पाता। यूरिनरी रिटेंशन, उसका जब इनलार्जमेंट होता है तो पर्सन जो है उसका जब वो इनलार्जमेंट हो रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो जो वो यूरिन पास करने में, जब वो जाएगा यूरिन पास करने के लिए तो उसको डिफ़िकल्टी होगी, जिसकी वजह से उसका जो यूरिनरी रिटेंशन जो है वो हो जाता है। क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं कर पाता है यूरिन, ठीक है, तो उसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा, और उसका जो जिसमें कि उसको इनेबल हो जाएगा कि वो यूरिन जो है वो पास कर पाए। नेक्स्ट वन, पैथोजेनेसिस इसकी क्या रहेगी, द एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस ऑफ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया इज नॉट फुली अंडरस्टूड। इसकी जो एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस है इसकी अभी तक सही से अंडरस्टूड नहीं है। व्हाट इज थॉट टू इन्वॉल्व एंड इंटरप्ले हार्मोनल, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। बट ये माना जाता है कि ये जो देखने के लिए मिलती है, क्यों देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हार्मोन हो गया, जेनेटिक्स हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके ग्रो होने में। ए मेटाबोलाइट ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्लेज ए सेंट्रल रोल इन प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट सेल्स। मैंने बताया डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो होता है ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है टेस्टोस्टेरोन को जो है वो ग्रो करा, मतलब इसको जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया होता है इसको इनलार्जमेंट में, प्रोस्टेटिक ग्लैंड के इनलार्जमेंट में जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हो गया ये एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से इसका इनलार्जमेंट जो है वो हो जाता है। ओवर टाइम द एक्सेसिव ग्रोथ लीड्स टू प्रोस्टेट इनलार्जमेंट एंड सब्सिक्वेंट यूरिनरी सिम्टम्स। विद द टाइम जो है वो क्या देखने के लिए मिलता है, जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड जो होती है जब इसका एक्सेसिव ग्रोथ होने लगता है तो उसका क्या होने लगेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का इलार्जमेंट होने लगेगा, और उसमें यूरिनरी सिम्टम्स जो हैं वो जो मतलब आने लगेंगे, जिसमें वो उसको डिफ़िकल्टी होगा यूरिन पास करने में, क्योंकि उसका इलार्जमेंट हो रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड में, स्टार्ट कर पाएगा तो उसको डिफ़िकल्टी भी होगी स्टार्ट करने में, और जब वो स्टार्ट कर लेगा तो उसको मतलब बंद करने में भी जो है वो डिफ़िकल्टी होगी, उसका पास ही
होता जाएगा, वो रोक नहीं पाएगा, उसका यूरिनरी कंट्रोल जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट वन, ग्रॉस पैथोलॉजी क्या होती है। ग्रॉस एग्जामिनेशन में जो है वो जब प्रोस्टेट ग्लैंड को देखते हैं तो उसका इनलार्जमेंट जो है वो दिखाई देता है। द ग्लैंड में भी नोड्यूलर एंड में कंप्रेस द यूरेथ्रा। इसकी जो नोट्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, ग्लैंड्स के ऊपर नोट्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, और ये क्या करते हैं, जो यूरेथ्रल पोर्शन होता है, यूरेथ्रा को जो है वो कंप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से उसे यूरिनरी सिम्टम्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट वन, माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी। अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, जो प्रोस्टेट टिश्यू होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन जो है, तो ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन जो है, इसमें ग्लैंडुलर जो है वो देखने के लिए मिलता है, मतलब जो सेल होती है वो प्रोलिफरेट हो जाएंगे, वो ग्लैंडुलर जो है हाइपरप्लेसिया देखने के लिए मिल रहा है, तो ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन देखने के लिए मिलेगा। और प्रोस्टेट स्ट्रोमा भी साथ में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रोमा जो है ये देखने के लिए मिलता है, ये जो है ये पूरा स्ट्रोमा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ये पूरा स्टोमा देखने के लिए मिल रहा है। दिस कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स और डिस्क्रीट ग्लैंडुलर हाइपरप्लास्टिक एरियाज। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से ये नोड्स जो होते हैं, जब स्टोमा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे ये नोडुलर्स जो है वो फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। जो पूरा एरिया होंगे उसमें हाइपरप्लास्टिक एरिया होंगे, उसमें नोडुलर फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट और क्या मिलेगा, वहाँ पे जो ये हाइपरप्लास्टिक ग्लैंड्स जो होती हैं, ये साइड्स जो ग्लैंड होती है इनमें पैपिलरी फोल्डिंग्स जो है वो देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे देखिए पैपिलरी फोल्डिंग्स जो है वो देखने के लिए मिल रही है। ग्लैंड्स लाइंड बाई द डबल लेयर्ड एपिथेलियम, इनर कॉल्यूमनर और आउटर क्यूबाइटल। इसमें जो ग्लैंड्स जो होती हैं वो कैसे डबल लेयर एपिथेलियल सेल से जो है वो लाइंड अप कर जाती हैं, जिसमें इनर साइड में क्या देखने के लिए मिलते हैं, कॉल्यूमनर जो है वो टिश्यू वो देखने के लिए मिलेंगे, और बाहर जो होंगे वो क्यूबॉइडल टिश्यूज़ जो है वो देखने के लिए मिलते हैं।